जय श्री संत नामदेव जी। भारत की संत परंपरा के ओजस्वी नक्षत्र संत श्री नामदेव जी के 750वें प्रकाशोत्सव पर मेरी ओर से आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं। संत श्री नामदेव जी केवल एक संज्ञा नहीं है, यह एक ऐसा सात्विक विचार है जो मानव को करुणा, दया, सहनशीलता, ईश्वर आराधना तथा मानव मूल्यों का संदेश देता है। संत श्री नामदेव जी की शिक्षाएं समन्वय की शिक्षा है, जो निर्गुण तथा सगुण विचारधारा में एक सेतु का कार्य करती है। वे संत श्री ज्ञानेश्वर जी के भक्त थे और भगवान श्री विष्णु जी के उपासक थे, लेकिन वे एकम ब्रह्मा द्वितीय न अस्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक जीव में परम ब्रह्म तत्व निवास करता है, इसलिए प्रत्येक जीव का सम्मान करो। वे मानव तथा पशु के प्रति दो पृथक पृथक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते थे। सद्भावना के आदर्श को उन्होंने विस्तार दिया और कहा कि किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर का अपमान है। वे एक सिद्ध कवि भी थे। मान्यता है कि उन्होंने 5000 अभंगों की रचना की। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत के अतिरिक्त मराठी और हिंदी पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण था। उनके उच्च स्तरीय काव्य शिल्प तथा भावाभिव्यंजना के कारण 61 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। संत श्री नामदेव जी समदृष्टिवादी थे। वे प्रेम भक्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेमार्पण के भाव देखे जा सकते हैं। प्रेम जीवन का सत्य है, यह उनका संदेश था। इसलिए ही उन्होंने कहा था, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव से प्रेम करना सीखो, साथ ही अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। संत श्री नामदेव जी तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और वहां उपस्थित संतों को प्रेम की शिक्षा देते थे। उनका कहना था कि बाहरी कर्म कांड से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सर्वप्रथम भीतर की यात्रा करनी चाहिए। यह भीतर की यात्रा आत्म तत्व के परिमार्जन का संकल्प है। उनका कहना था, वही करता है और वही करवाता है। क्यों बंदे तो इतराता है, एक सांस भी नहीं है तेरे बस की। वही सुलाता है और वही जगाता है। इसमें उन्होंने व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया है। सुलाने और जगाने से उनका अभिप्राय जन्म और मृत्यु से है। संत श्री नामदेव जी का जन्म कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी को महाराष्ट्र के सिम्पा नामक ग्राम में हुआ था, जिसको साधारण शब्दों में छिपा भी कहा जाता था। सर्वप्रथम नाम मत को मानने वाले सूर्यवंश के क्षत्रिय उनके शिष्य बने। ग्राम छिपा के कारण उनके क्षत्रिय शिष्यों को छिपी कहा जाने लगा, जबकि वे मूल रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से यह निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो समाज अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जानता,
वह नवीन इतिहास की रचना भी नहीं कर सकता। इसलिए मन के संशय को त्याग कर हम संत श्री नामदेव जी को अपना आराध्य माने। हम सूर्यवंशी हैं, इस तथ्य को स्वीकार करें। संत श्री नामदेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जय।